हाय दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल राज लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 5.2 के 2 क्वेश्चन को और हल कर लिया, यानी 4 क्वेश्चन तक हमने हल कर लिए थे। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 5.2 के कुछ और क्वेश्चन। और आज का लेक्चर हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट लेक्चर होगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हमारे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। इस एक्सरसाइज में एक ही प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर हमने हर प्रकार के 2-2 क्वेश्चन करा दे रहे हैं। तो आपका क्या है, एक बार से आप लोग जो बचे कुछ क्वेश्चन होंगे वो आप अपने मन से लगाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने हर एक प्रकार के 2-2 क्वेश्चन लगवा दिए हैं, और बाकी के 3-4 क्वेश्चन और रह जाते हैं, सो आप लोग लगा सकते हैं उनको, क्योंकि हमने हर प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर लगवा दिए हैं। तो चलिए इसी क्रम में आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और हम इसके बाद मतलब इस एक्सरसाइज के बाद सबसे पहले हम कल के लेक्चर में बात करेंगे चेन रूल की। और चेन रूल के से पहले हम एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बात करेंगे कि इम्पोर्टेंट डेरिवेटिव्स है, तो उनके सूत्र होते हैं, वो उनको हम बताएंगे कि कौन कौन से सूत्र आपको याद करने हैं। फिर उनके हम क्या प्रूविंग्स भी करने वाले हैं, उनके हम प्रूविंग्स भी करेंगे। उस प्रूविंग्स में हमारे 3 से 4 दिन लग जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग चीज़ों को सीखेंगे कि हाँ आखिरकार जो हमारे सूत्र हैं वह कहाँ से आए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको जितने भी चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं उनसे रिलेटेड जितने भी हम सूत्र पढ़ रहे हैं सभी को आप लोगों को सिद्ध करके दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भी अब हम जो डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे तो उनको भी हम सिद्ध करेंगे कि यह कहाँ से आए। तो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, और हमारे चैनल पर बने रहिए। ऐसे ही आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है हमारे चैनल पर, और आपको हर एक चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज होगी, क्योंकि आप यहाँ से हर एक फॉर्मूले को सीख कर जाएंगे कि भाई कहाँ से आया, केवल हमें रटना नहीं है। तो चलिए करते हैं आज के हम लेक्चर को स्टार्ट। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.2 के लास्ट 2 क्वेश्चनों की। तो चलिए करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं लेक्चर की। और जो हमारा 5वां क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 5.2 का, वह कह रहा है कि यदि फलन f(x) बराबर kx² + 7x - 4 है, सॉरी 4 के लिए f' बराबर 97 है, 97 है, तो k का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, ये हमने जो अपना यहाँ पर अभी हम पिछले अपने लास्ट लेक्चर में ऐसा एक और प्रश्न किया था, जिसमें हमें एक फलन दे रखा था और हमसे f ऐसी कुछ था, f' बराबर 2f'(7/2), हाँ ये सिद्ध करना था। तो ये उसी प्रकार का है। यहाँ पर केवल हमें क्या है, इस फंक्शन f के लिए, यानी इस फंक्शन f(x) के लिए हमें f' बराबर दे रखा है 97, और यहाँ पर हमें यहाँ पर एक अचर राशि एक k का मान दे रखा है, यानी k दे रखा है, जिसकी हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। तो चलिए यहाँ पर हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। और इसमें हम बिल्कुल अपने लास्ट लेक्चर जैसे हमने उस वाले क्वेश्चन में किया था कि इसमें ना तो हम LHL ना तो हमें इसमें कह रखा है कि जांच कीजिए कि यह फलन अवकलनीय है या नहीं। तो यहाँ पर हमें कोई जांच नहीं करनी है कि यह फलन अवकलनीय है या नहीं, इसलिए अब यहाँ पर हम LHD और RHD दोनों ही चीज़ें नहीं निकालेंगे। यहाँ पर हम LHD और RHD में से केवल एक ही चीज़ को निकालेंगे। आपको जैसी सुविधा आप वो निकाल सकते हैं, आप चाहे RHD निकालें RHD निकाल सकते हैं, आप चाहे LHD निकालें LHD निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर RHD निकालते हैं, क्योंकि RHD में क्या होता है, हर में आता है प्लस, तो यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पर हम RHD निकालेंगे। चलिए लिखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कोई बिंदु नहीं दे रखा, तो जैसे ही हमने उस वाले क्वेश्चन में क्या मान लिया था, हमने मान लिया था @x = a पर, तो यहाँ पर भी हमने मान लिया a। तो आगे बढ़ेंगे तो आगे बात आएगी, तो अब हम निकाल रहे हैं RHD, तो लिखेंगे 4RHD। अब फॉर्मूला अपन लोग जानते हैं क्या होता है, rf' बराबर होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a + h - f(a)/h। लेकिन अब चेक हम यहाँ पर rf' की जगह क्या रख देंगे, f ही रख देंगे, क्योंकि यहाँ क्या रख देंगे, f', ठीक है। तो ये भी हम उसकी जगह लिख सकते हैं। आप लोगों को इसका रीजन हमने अपने पिछले वाले लेक्चर में बताया था, तब इस प्रकार का हमने जब क्वेश्चन किया था। तो हाँ f' बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f a + h - f(a)/h, ठीक हो गया। अब आगे बढ़ेंगे तो f' बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर हम a + h को फंक्शन में, अब चूंकि यहाँ पर एक ही रूप है तो यहाँ पर हमें कोई चेक नहीं करना, तो हम सीधा ही a + h को x के स्थान पर रखेंगे और a को x के स्थान पर रखेंगे। तो आ जाएगा अपने पास k
ए प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस एच और माइनस का 4। ओके, फिर माइनस ब्रैकेट लगाए, आप ए रखो के स्थान पर तो हो जाएगा के ए स्क्वायर प्लस 7a-4। ये हो गया अपना। वटे में क्या है एच, और एच में अभी हम लिमिट पुट नहीं कर सकते हैं, रीजन आप लोग जानते हैं कि हर में एच है, और एच के स्थान पर हम जीरो हो जाएगा तो हर हो जाएगा जीरो, और यदि हर हो जाएगा जीरो तो वैल्यू हो जाएगी कैसी, इनफाइनाइट। क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी किसी भी संख्या जीरो का किसी भी संख्या में भाग किया जाता है तो क्या हो जाता है, उसका जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट वैल्यू लिमिट कभी एडजस्ट नहीं करती, एक चीज़ें हम कई बार बता चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, तो आगे बात आएगी लिमिट h टेंड्स टू जीरो। इसको आगे हल करेंगे तो चलिए इसका स्क्वायर खोलेंगे तो आएगा के ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ah। ओके, और आगे बढ़ेंगे तो प्लस 7a प्लस 49 हो जाएगा माइनस 4। अब माइनस का अंदर गुणा करते हुए जाएंगे तो माइनस के ए स्क्वायर माइनस के 7a प्लस का 4, ये हो गया। अब आगे बढ़ेंगे तो आगे बात आएगी तो लिमिट हर में तो अभी हमारा क्या है एच है, तो यहाँ पर एच भी लिखना पड़ेगा। फिर आगे बात आएगी तो लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। आगे हल करेंगे तो चलिए के का अंदर गुणा करा लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो जो कट रहा है उसको काट लेते हैं। यहाँ पर 7a से प्लस के 7a से माइनस का 7a कैंसिल, माइनस के 4 से प्लस का 4 कैंसिल। तो आगे बढ़ेंगे तो आगे आएगा के ए स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर प्लस 2ah के, ये आ गया। प्लस क्या है 49 और माइनस के स्क्वायर, ये। तो यहाँ से प्लस का के स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और हमें हर में तो हमारे पास क्या है एच तो है ही। चलिए आगे बात करते हैं, तो आगे आएगा अपना केवल कैलकुलेशन है। आपको बस कंसेप्ट क्या समझना है कि यहाँ पर क्या रखा है, मैं एफ एक्स एक फलन दे रखा है और उसके लिए एफ डैश 5 बराबर का मान है 97। तो यहाँ पर मैं कर लिए तो जांच करने के लिए कहा नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई भी RHD निकालेंगे, LHD, दोनों में से एक चीज ये निकालेंगे और उसमें फिर जो आएगा फिर आगे अभी हम बता रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब हमारे पास क्या क्या बचता है, हम सभी चीजों को लिख लेते हैं। हमारे पास बचा है कि यहाँ पर 7 नहीं है, यहाँ पर क्या है h है। यहाँ पर क्या है a के स्थान x के स्थान पर मैं a प्लस h रखना था, तो यहाँ पर जो 7 आया था, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 49 की जगह क्या होगा 7h, हाँ 7h, यहाँ पर क्या होगा 7h। तो यहाँ पर क्या होगा 7h। तो हाँ आगे बढ़ेंगे तो क्या बचा हमारे पास के स्क्वायर बचा प्लस 2ah के बचा प्लस क्या बचा 7h। आगे बात करेंगे अपॉन h। अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि अंश में क्या कॉमन आ रहा है, h कॉमन आ रहा है ना, तो अंश में h कॉमन आ रहा है तो ले लेंगे हम h को कॉमन, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो। h कॉमन लीजिए तो हो जाएगा के h प्लस 2ak प्लस 7 अपॉन h, h से h कैंसिल। अब यहाँ पर हर में h तो बचा नहीं, अब हर में आप लोग देख रहे होंगे कि h नहीं बचा, अब हर में क्या नहीं बचा, h नहीं बचा। तो यहाँ पर अब हम लिमिट को आसानी से रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं कि अब हम लिमिट को आसानी से रख सकते हैं क्योंकि हर में h नहीं है। तो आगे हम बढ़ेंगे तो चलिए लिमिट रख देते हैं, तो k इंटू जीरो प्लस 2ak प्लस 7। तो यहाँ पर इसका मान 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 2ak प्लस 7। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो हमारा f डैश है, यहाँ पर क्या f, यहाँ पर थोड़ा मिटा लेते हैं, f डैश a का मान ही तो निकाल लेते, f डैश a का क्या मान आ रहा है 2ak प्लस 7। अब हम क्या करेंगे, अब हमें f डैश a का मान पता चले। अब चूंकि हमें दे किसका रहा मान, हमें पता किसका है f डैश 5 का, तो हम सबसे पहले f डैश 5 निकालेंगे। तो यहाँ पर हम a के स्थान पर क्या रखेंगे 5 रखेंगे, तो यहीं पर लिख लेते हैं a बराबर 5 रखने पर। क्यों रख रहे हैं हम 5 ही क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमें केवल f डैश 5 की ही वैल्यू पता है, इसलिए हम a बराबर 5 से मैंने f डैश 5 का मान निकाला है। क्योंकि हमें f डैश 5 का मान आ जाएगा तो f डैश 5 के स्थान पर हम इसको रख देंगे तो हमारा k आराम से निकल आएगा। तो यहाँ पर a के स्थान पर 5 रखा तो हो जाएगा f डैश 5 बराबर हो जाएगा
2a इंटू 5 प्लस 7, तो हो जाएगा हमारा एफ डैश 5 का मान हो जाएगा 5 दूनी 10, 10a प्लस 7 हो गया। तो यहाँ पर हमने एफ डैश 5 का मान निकाल लिया। अब यहाँ पर हम जानते 2a, a के स्थान पर रखा ना हमने, तो यहाँ पर 2 इंटू 5 इंटू के, हाँ तो यहाँ पर 10a नहीं 10k, तो यहाँ पर क्या हो गया एफ डैश 5 का मान क्या आ गया 10 प्लस के और 7, सॉरी 10k प्लस 7, और हम यहाँ पर एफ डैश 5 का मान क्या जानते हैं 97 जानते हैं। अब चूंकि यहाँ पर जगह नहीं बची तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं थोड़ा यहाँ पर क्या करते हैं हम, चलो यहीं पर बना ले है जगह थोड़ी बहुत। तो यहाँ पर अब हम जानते हैं क्या हमें दिया है, क्या दिया है हमें दिया रखा है एफ डैश 5 बराबर 97, और यहाँ पर हमें दिया तो रखा है 97, बट हमने निकाला क्या है, हमने ये प्रोसेस करके क्या निकाला एफ डैश 5 का मान निकाला हमने 10k प्लस 7, तो हम एफ डैश 5 के स्थान पर 10k प्लस 7 रख देंगे, तो हो जाएगा हमारा 10k प्लस 7 बराबर 97 हो जाएगा। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे बात होगी, तो यहाँ पर 10 के बराबर हो जाएगा 97 माइनस 7, फिर आगे बात करेंगे 10 के बराबर हो जाएगा हमारा 90, और 10 का भाग देंगे 90 में तो क्या कितनी में आ जाएगा 9 में, तो यहाँ पर के का जो मान आ गया वो क्या आ गया 9, के का मान क्या आ गया हमारे पास 9, तो यही हमें के का मान ज्ञात करना है। इसी के मान के लिए हमने सबसे पहले आरएसडी लिया, आप चाहे तो एलएसडी भी निकाल सकते हैं, हमने आरएसडी निकाल लिया, फिर हमने क्या किया यहाँ से एफ डैश 5 का मान निकाला है, क्योंकि हमें एफ डैश 5 का मान पता है 97 है। अब यहाँ पर हमने एफ डैश 5 का मान निकाला जो कि प्रोसेस से आया क्या है 10k प्लस 7, और हमें ऑलरेडी दिया रखा था एफ डैश 5 बराबर दे रखा था 97, और अब चूंकि हमने जो निकाला वो है 10k प्लस 7, और हम जो हमें दे रखा था क्वेश्चन में वो है 97, अब चूंकि है तो दोनों ही एफ डैश 5 के मान, तो हमने दोनों को ही क्या कर दिया बराबर कर दिया, तो यहाँ पर हमने इसके बराबर इसको कर दिया, तो यहाँ से हमने के जो कि एक चर राशि उसका मान हमने निकाल लिया, के हमने निकाल दिया, यहाँ पर 9 आ गया, के का मान क्या आ गया 9। तो यह क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन हमारे पिछले क्वेश्चन जैसे हमने अपने लास्ट लेक्चर में बात की थी, ये क्वेश्चन उसी प्रकार का है, उसमें भी हमने आरएसडी को निकाला था, उसमें भी आपको एलएसडी आरएसडी में एक से निकालना था। इसी प्रकार हमने इस क्वेश्चन में भी क्या आरएसडी को लिया और इसको हल कर दिया, आप चाहे तो एलएसडी भी ले सकते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है। चलिए आज के हम लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि हमारा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वही है, तो आप लोग उसको बहुत ही ध्यान से देखिए, और चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 5.2 के लास्ट क्वेश्चन की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आप कह सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कई ऐसे कंसेप्ट आएंगे जो आपको 11th क्लास में पढ़े रखे होंगे, तो इसलिए यह हमें क्या हो जाता है इंपॉर्टेंट हो जाता है उसको समझना कि कहाँ पर हमने उस चीज़ को लगाना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित फलन की अवकलनीयता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर अब हमारा ये क्वेश्चन आया जिसमें हमें अवकलनीयता की जांच करने को लिखा है। तो अब यहाँ पर हम दोनों ही चीज़ें निकालेंगे, यानी एलएसडी भी निकालेंगे आरएसडी भी निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब हमें अवकलनीयता जांच करने के लिए कह रखा है। और अभी हमने जो अभी पिछला क्वेश्चन देखा तो उसमें हम अवकलनीयता जांच करने के लिए नहीं चाहता, इसलिए हमने एलएसडी और आरएसडी में से केवल एक चीज़ को निकाला। तो अब यहाँ पर हमें अवकलनीयता जांच करनी है, तो हम यहाँ पर एलएसडी और आरएसडी दोनों में से ही दोनों ही चीज़ों को हम निकालेंगे, और यदि बराबर हो जाते हैं एलएसडी बराबर आरएसडी हो जाता है तो हम कह देंगे दिया गया फलन कैसा है अवकलनीय है, नहीं तो क्या है अवकलनीय नहीं है यदि एलएसडी डज नॉट इक्वल टू आरएसडी होता है। तो चलिए अब करते हैं हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट। तो यहाँ पर अब हमें ये नहीं दे रखा कि यहाँ पर हमें बिंदु नहीं दे रखा, तो बिंदु हम कैसे माने, हमें यहाँ पर कैसे माने। अब यहाँ पर ए भी नहीं मान सकते क्योंकि हमें कंडीशन तो जीरो की दी गई। तो यहाँ पर हम देखेंगे कॉमन जो संख्या दी गई यानी किस पर दी गई है जीरो पर, तो हमें यहाँ पर जीरो पर ही चेक करना है। ये आपको कॉमन सेंस होना चाहिए ये चीज़ का कि क्वेश्चन में यदि नहीं दे रखा तो हम उसके जो कंडीशन है उससे कैसे पता चलाएं कि हम किस बिंदु पर माने। तो यहाँ पर जीरो जीरो दिख रहा है तो यहाँ पर क्या होगा जीरो, यानी हमें एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर ही चेक करना है। तो चलिए लिखते हैं। अब हम निकालेंगे एलएसडी, क्योंकि यहाँ पर हमें एलएसडी और आरएसडी दोनों ही निकाले। तो यहाँ पर एलएसडी निकाले थे, एलएसडी का सूत्र होता है एल एफ डैश एक्स बराबर होता है लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो अपॉन
माइनस एच। ठीक, ये चीज आप लोग जानते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अब इसके हम क्या जीरो माइनस एच को इस फंक्शन के उस रूप में रखेंगे जहां पर x का मान क्या है, जीरो से कम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जीरो में से h को घटाया जा रहा है और घटाया जा रहा है, तो जीरो से जो भी वैल्यू आएगी वह जीरो से छोटी होगी। तो यहाँ पर हमें इस फंक्शन के उस रूप में देखना होगा जहां पर x का मान जीरो से छोटा है। तो चलिए देख लेते हैं e की पावर माइनस एक्स, यदि x का मान क्या है, x लेस देन जीरो का है, यानी यहाँ पर इसके लिए इसका x का मान क्या होगा, जीरो से हमेशा छोटा होगा। दूसरी कंडीशन है e की पावर x, यदि x का मान जीरो ग्रेटर देन इक्वल जीरो, यानी x का मान जीरो से बड़ा भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम इस कंडीशन में तो नहीं रख सकते हैं, इस x के स्थान पर हम जीरो माइनस एच और जीरो को नहीं रख सकते हैं। फिर हम किसको रखेंगे, हम रखेंगे इस वाली कंडीशन में, यानी इस x के स्थान पर रखेंगे हम किसको, जीरो माइनस एच, जीरो की, क्योंकि यहाँ पर x का मान जीरो से छोटा है और हमें छोटे के लिए तो चाहिए। तो यहाँ पर हम इस x के स्थान पर रख देंगे जीरो माइनस एच जीरो को। तो हो जाएगा अपना लिमिट h टेंस टू जीरो हो जाएगा e की पावर माइनस जीरो माइनस एच, ये पावर में है जीरो माइनस एच। हाँ, तो ये चीज़ें आप लोगों को समझनी होगी। और माइनस अब जीरो रखेंगे, यहाँ पर जीरो रखेंगे तो हो जाएगा e की पावर जीरो अपॉन माइनस एच है। तो अभी हम लिमिट नहीं रख सकते क्योंकि हर में है, जब तक h हर से गायब नहीं हुआ तब तक हम लिमिट नहीं रख सकते। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हर को, चूंकि हर से में h को गायब करना है तो करेंगे, कैसे करेंगे आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पर अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है कि यहाँ पर e जीरो यानी e की पावर जीरो का मान क्या होता है, ये आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ रखा होगा। यदि आप लोगों ने अच्छी तरह से 11th क्लास को पढ़ा है तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताई गई होंगी, जब आपको लिमिट पढ़ाई गई होगी, लिमिट एंड डेरिवेटिव, तब ये सारी चीज़ों की बात हुई होगी। तो यहाँ पर e जीरो का मान होता है, e की पावर जीरो का मान होता है 1। ये आप लोग याद कर ले, याद नहीं है तो याद कर ले, और यदि याद है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर e जीरो का मान होता है 1, और कैसे होता है ये सारी बातें आप लोगों को 11th क्लास में बताई गई होंगी। तो यहाँ पर e जीरो का मान क्या है, 1। तो हम लिख देंगे, अब यहाँ पर माइनस का गुणा माइनस में प्लस, तो e की पावर h माइनस 1 अपॉन माइनस एच कहाँ से आया, चूंकि हम जानते हैं e की पावर जीरो का मान होता है 1। ये सारी चीजें हम जानते हैं, हमने पढ़ रखा है 11th क्लास में। फिर अब यहाँ पर हमने ये चीज निकाली। अब हमने एक और चीज बताई थी आप लोगों को, याद कीजिए कि हमने इसी चैप्टर की, जब हम कंटिन्यूटी वाला टॉपिक पढ़ा रहे थे, तो उसमें जो एक्सरसाइज नंबर 5.1 में कुछ ऐसे क्वेश्चन आए थे जिसमें हमने 4 कंडीशन बताई थी और हमने कहा था आप लोग इसको याद कर लेना। और यदि याद कर लिया तो अच्छी बात है, यदि नहीं किया तो अभी हम इस वाली जो हमें इसमें यूज हो रहा है वो बता दे रहे, और बाकी तो हमने उस वाले लेक्चर में लिखाई नहीं थी। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन बताई थी हमने, एक बताई थी कंडीशन थी लिमिट x टेंस टू जीरो e की पावर x माइनस 1 अपॉन x बराबर का मान होता है 1। ये कंडीशन हमने आपको बताई थी एक्सरसाइज नंबर 5 का, कोई भी लेक्चर हो सकता है, मुझे याद नहीं। तो यहाँ पर आप लोग उसमें चारों ही कंडीशन लिखाई थी, बट हम इसमें केवल एक लिखाएंगे क्योंकि हम लिखवा चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर क्या है, e की पावर x लिमिट x टेंस टू जीरो e की पावर x माइनस 1 अपॉन x का मान जो होता है वह होता है 1। ठीक, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, ये हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ रखी होंगी। यदि आपने नहीं पढ़ा तो गलत बात है, और यदि पढ़ लिया तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर आप लोग अभी हमने लिखा दिए, इसको 11th क्लास में तो सिद्ध भी कराया जाता है, तो 11th क्लास में आप लोगों ने सारी चीज़ें सीखी होंगी। तो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर देखिए कि इसमें क्या है, जो e की पावर में जो x है वो हमारे हर में भी, यानी हमारा जो पावर है सेम पावर और सेम वैल्यू है। क्या दिख रहा है यहाँ पर, x यहाँ होता है तो यहाँ भी x है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि लिमिट h टेंस टू जीरो है, तो यहाँ भी आप लोग देख रहे होंगे कि जो हमारी पावर h है और अपॉन में जो वैल्यू है वो भी h है। तो यहाँ पर जो आपको, यदि हम h के स्थान पर x रख दें, यहाँ भी x रख दें और यहाँ भी x रखें, तो यहाँ पर क्या आप लोगों को ये नहीं दिखेगा कि ये हमारा क्या बन गया, इतना इतना भाग, इतना इतना भाग। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यदि हम h के स्थान पर x रख दें तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या बन जाएगा, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x। तो उसका मान हम 1 होता है, कब होता है, जब x टेंस टू जीरो। तो यहाँ पर हम h के स्थान पर जीरो x तो रखें, तो x टेंस टू जीरो पूरी ही वैल्यू बन जाएगी लिमिट x टेंस टू जीरो e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो उसकी वैल्यू 1। तो अब यहाँ पर x के स्थान पर केवल h ही तो है, यहाँ पर h टेंस टू जीरो है, यहाँ पर h है, यहाँ पर h है, तो इसका मान हम क्या जीरो रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, जीरो रख सकते हैं।
इसका यूज आप लोगों ने 11th क्लास में किया होगा, लेकिन फिर भी हमें एक बार और बताना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी टाइम गैप हो जाता है, इसलिए हमने बता दिया। तो यहाँ पर e की पावर h माइनस 1/h लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर h माइनस 1/h का मान क्या हो जाएगा 1 और माइनस अभी हमारे पास है, तो यहाँ पर क्या आएगा, अब लिमिट की कोई जरूरत नहीं क्योंकि इसका पूरे का मान 1 हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1 क्योंकि यहाँ पर माइनस बचा है। तो कहाँ से आया वो भी लिख दें, हम जानते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1/x का मान होता है 1, ये चीज हम जानते हैं, इसलिए यहाँ पर इसका मान 1 कर दिया हमने। तो ये आ गया हमारा LHD का मान आ गया, क्या आ गया माइनस के 1, LHD का मान आ गया हमारे पास माइनस का 1। अब इसी प्रकार हम निकालेंगे RHD का मान, तो चलिए RHD का मान भी निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे 4 RHD, सूत्र जानते हैं आप लोग क्या होता है, RF डैश x बराबर होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h। ठीक, चलिए अब यहाँ पर हम इस फंक्शन के उस रूप में हम x के स्थान पे 0 प्लस h रखेंगे जहां पर x का मान 0 से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर 0 में h को जोड़ा जा रहा है और जो भी वैल्यू आएगी वह क्या होगी 0 से बड़ी होगी, इसलिए हम इस फंक्शन के उस रूप में x का मान 0 प्लस h रखेंगे जहां पर x क्या है 0 से बड़ा है, x का मान क्या होगा 0 से बड़ा। तो पहली कंडीशन को तो आप लोग भूल ही जाइए क्योंकि यहाँ पर x का मान क्या है 0 से छोटा ही होना है। अब दूसरी कंडीशन की बात करें तो दूसरी कंडीशन कह रहा है कि यहाँ पर x का मान 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 से छोटा भी, सॉरी 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है, क्योंकि आप पढ़िए x ग्रेटर देन इक्वल 0 यानी x का मान होगा 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है। तो हम इस कंडीशन में इस x के स्थान पर 0 प्लस h को रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर x का मान 0 से बड़ा भी हो सकता है और उसके बराबर भी हो सकता है। तो चलिए रखेंगे तो हो जाएगा अपना लिमिट h टेंड्स टू 0। आगे बढ़ेंगे तो रखते हैं हम e के x के स्थान पर 0 प्लस h हो गए, तो माइनस e की पावर 0 अपॉन h। अब यहाँ पर e की पावर 0 का मान 1 होता है, अभी हमने हाल बताया, और चलिए तो यहाँ पर हम उसका मान रख देंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर h माइनस 1 अपॉन h। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ये सारी चीज बिल्कुल इसके सेम है, बस यहाँ पर माइनस नहीं है, यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर माइनस नहीं है, तो आपको और सरलता हो गई। यानी यहाँ पर e की पावर लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर h माइनस 1 अपॉन h क्या हो गया, मान हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। अभी हाल हमने आपको 2-3 मिनट इस पर एक्सप्लेनेशन दिया है कैसे हुआ, हमने बताया कि यदि हम h के स्थान पर x को रखेंगे तो ये चीज और ये चीज एकदम सेम लगने लगेगी, तो हमारा क्या होगा, इसका मान क्या हो गया 1 हो गया। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि LHD का मान आया -1, RHD का मान आया 1, जो कि एक दूसरे के बराबर नहीं है। आप लोग देख रहा है कि -1 और 1 बराबर हो नहीं सकते, कभी भी नहीं हो सकते, तो -1 और 1 आपस में बराबर नहीं है, यानी LHD और RHD का मान बराबर नहीं है। तो यहाँ से अब हम कह सकते हैं कि अतः कह सकते हैं चूंकि LHD डज नॉट इक्वल टू RHD है, अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। अब हम लिख देंगे, आसानी से लिख सकते हैं कि चूंकि LHD डज नॉट इक्वल टू RHD है, अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। ठीक, आप लोग जानते हैं हमने इस प्रकार के काफी क्वेश्चन लगाए थे, बस इसमें क्या था, एक दो बातें कॉम्प्लिकेटेड थी, जैसे ई की पावर 0 का मान हम लोगों को पता नहीं होता, अक्सर आप लोगों ने भी 11th क्लास को अच्छे से नहीं पढ़ा तो ये चीज़ नहीं पता होगी है। दूसरी बार ये वाला जो चीज़ बताई हमने अभी चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 5.1 में भी हमने इसकी सारी कंडीशन लिखाई थी, तो ये भी कई लोगों को पता नहीं होती, तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन को मोस्ट इम्पोर्टेंट कहा कि यही हमें पहचानना है कि कब हमें यदि हम इसमें ये ई की पावर 0 के मान नहीं जानते तो हम इसको आगे हल ही नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही टफ लेगा गया यदि ई की पावर 0 का मान हमें पता नहीं हो और फिर इसका मान पता हो तो इसका मान पता नहीं हो, तब भी आप लोग इस क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते। तो दोनों ही बातें हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा गया है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और एक्सरसाइज नंबर 5.2 के
हमने सारे ही क्वेश्चन को हल कर लिए, नहीं सारे ही अच्छे क्वेश्चनों को हल कर लिया, बेसिक क्वेश्चन की भी बात कर ली, यानी सभी प्रकार के हमने क्वेश्चनों की बात कर ली। अब आपकी एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा एक्सरसाइज नंबर 5.2 में जो आपको नहीं आएगा। आप कोई सी बुक उठा लीजिए, आपको सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि हमने मॉडुलस फंक्शन को तोड़ना भी बता दिया। ऐसे जो हमें कंडीशन 11th क्लास में पढ़ाई गई उन कंडीशन का प्रयोग करना के भी हम तोड़कर बता दिया आपको हैं। और हमने के का मान के लिए बता दिया, या हमें कोई f'5 या बराबर कोई हमें फंक्शन एक दूसरे के बराबर सिद्ध करना है, उस प्रकार के भी क्वेश्चन हमने लगा दिए। और एक हमने साधारण क्वेश्चन भी लगवा दिया है। तो हमने लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, यानी एक्सरसाइज नंबर 5.2 में अब ऐसा कोई भी प्रकार नहीं रह गया है क्वेश्चन का जो आप नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ अब हम कल का जो लेक्चर आएगा वह होगा हमारा चेन रूल, यानी चेन रूल की बात करेंगे, क्योंकि अब हमारा स्टार्ट होगा डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन अब जो होते हैं 11th क्लास में आप लोगों ने डिफरेंशिएट किया होगा फंक्शनों को, बट उसमें क्या था, चेन रूल का प्रयोग नहीं करना था, सीधा ही सीधा कर लेते थे। तो लेकिन अब हमें चेन रूल का प्रयोग करना होगा, तो उसके लिए उसकी जानकारी और उससे पहले जो इम्पोर्टेंट डेरिवेटिव्स होते हैं उनकी बात करेंगे, और उन डेरिवेटिव्स को हम सिद्ध भी कराएंगे कि वह कहाँ से आए। तो आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पर हर चीज़ सिद्ध कराई जाती है, तो यहाँ पर हम उस चीज़ को सिद्ध भी कराएंगे कि वह जो हमारे सूत्र है वह कहाँ से निकल कर आए। तो उसके लिए भी तैयार हैं, उसके कम से कम 3-4 लेक्चर आएंगे। फिर लगभग 5 लेक्चर्स के बाद अब 5 लेक्चर के बाद ही एक्सरसाइज नंबर 5.3 स्टार्ट होगी, क्योंकि जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा आप एक्सरसाइज नंबर 5.3 को लगा तो सकते हैं, लेकिन उसके मेन कंसेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। तो इससे पहले आप लोग एक्सरसाइज नंबर 5.3 को लगाएं, उससे पहले हम सारी बातों की चर्चा कर लेते हैं कि जो डेरिवेटिव्स हैं उसकी जो प्रूविंग है वह क्या होगी, सारी बातें करेंगे और चेन रूल को भी बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।